अरे भाई अली, किधर चले हो दोस्त? कभी तो किताब हाथ से छोड़ दो। आओ दोनों मिलकर फुटबॉल खेलते हैं। मुझे माफ करो भाई, इम्तिहान करीब है और तुम्हें फुटबॉल की सूझी है। मैं तो नहीं खेलूंगा फुटबॉल। अरे इम्तिहान तो होते ही रहते हैं। इम्तिहान करीब आएगा तो पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। चलो आओ मेरे साथ खेलते हैं। भाई कह जो दिया, इस वक्त माफ करो। अगर मैं इस इम्तिहान में पास ना हुआ तो आगे कैसे पढ़ूंगा? इतना पढ़कर आखिर तुम क्या करोगे? अरे तुमने सुना नहीं, इल्म बहुत बड़ी दौलत है। हजारों लोग डिग्रियां लिए फिरते हैं, उन्हें तो कोई चपरासी भी नहीं रखता। मैं नौकरी के लिए इल्म हासिल नहीं करता, बल्कि मैं कुछ सीखने के लिए इल्म हासिल करता हूँ और मेहनत करता हूँ। लेकिन क्या तुमने ये नहीं सुना कि सेहतमंद जिस्म ही में अच्छा दिमाग होता है? अली, सुना है, लेकिन ये कहीं नहीं पढ़ा कि फुटबॉल खेलने से इल्म हासिल होता है। भाई आप कोई खेल खेलेंगे तो आपकी सेहत बरकरार रहेगी। अच्छी सेहत होगी तो ज़हनी नशोनुमा भी बेहतर होगी। ज़हन बेहतर होगा तो आप कोई भी इल्म सीख सकते हैं। खैर तुम अपना फ़लसफ़ा रहने दो। मुझे सेहतमंद जिस्म से ज़्यादा सेहतमंद ज़हन अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये ख्यालात हैं आपके मेरे दोस्त। अगर आपका ज़हन बहुत अच्छा है और इल्म से माला माल है, मगर सेहत के लिहाज से आप कमज़ोर हैं, अब आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ज़हन साथ नहीं देता, तो आपका इल्म किस काम का? मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि ज़हनी सलाहियतों को बरूए कार ना ला सकूँ। मुझे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। ये मदकूक चेहरा, हड्डियों का पिंजर, आंखों पर ऐनक और चेहरे पर हवाइयाँ, कभी आईना देखा है? हाँ मैं समझता हूँ कि जिस्मानी तौर पर मेरी ये हालत है, मगर क्या करूँ, खेल कूद में मेरा दिल नहीं लगता। मुझे सिर्फ किताबों से ही प्यार है। तालीम के साथ साथ जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस्मानी तौर पर सेहतमंद अफराद ही माशरे का एक मुफीद कारकुन बन सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी बेहतर जिस्मानी नशोनुमा भी हो सके और बिल्कुल भी किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहना चाहिए। इंशाल्लाह मैं अपनी सेहत की नशोनुमा के लिए तालीम के साथ साथ जिस्मानी सेहत की तरफ भी भरपूर तवज्जो दूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलो फुटबॉल खेलते हैं।